कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ती है। दैट इज वन। अब आते हैं बीटा पे, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें? सो बीटा हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम आता है। फ्रंट में एकदम छोटा सा बीटा आना चाहिए विच इज अलाउिंग यू टू एंगेज इन एन टास्क एंड एक्टिविटी। तो त्राटक जैसे हमने बताया, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन एक्सरसाइजेस बिल्ड्स योर गुड बीटा। ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स जो घर में बैठे लोग कर सकते हैं? त्राटक तो बहुत ही आसान है, मतलब कोई भी कर सकता है, जो सिंपल सा वो लेके करना है, दिए के साथ करना है सामने बस। तो पहले तो मुझे 5-10 मिनट खुद के थॉट के साथ बैठना है, कुछ नहीं करना है। अच्छा, फिर मुझे वो करना है। हाँ, या सो पहले आप त्राटक खत्म कर दो। इसे देखो फॉर्मूला के साथ जाना है। हाँ. या तो आप बीटा से डेल्टा की तरफ जाओ या डेल्टा से बीटा की तरफ जाओ। तो आप अगर बीटा खत्म कर रहे हो, उसके बाद आप अल्फा में जाओ, उसके बाद आप थीटा में जाओ, उसके बाद आप डेल्टा तो है नहीं, खैर ये 3 को ही ठीक करना है जब आप कॉन्शियस एंड अवेयर हो। या तो आप पहले मेडिटेशन कर लो, फिर थोड़ा सा ऐसे ही आंख बंद करके बैठो और फिर त्राटक कर लो। लार्जली ऊपर से नीचे जाना इज बेटर। सो यू फिनिश योर त्राटक एंड फोकस, देन यू गेट ऑन टू योर मेडिटेशन प्रैक्टिस, देन यू गेट ऑन अ लिटिल डीपर। तो आप ऐसे जाते हो। इंटरेस्टिंग। एंड वी मिस द पार्ट। हम बात कर रहे थे कि मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता हूँ, बहुत लोग नहीं उठ पाते। और आपने मुझे स्टार्टिंग में बोला कुछ 2-3 टाइप्स होते हैं, राइट? व्हाट आर दोस टाइप्स? मुझे वो बताओ। आई थिंक आप और मैं सेम है। मैं भी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। हालांकि मेरे स्पिरिचुअल जो टीचर्स है वो काफ़ी ब्रह्म मुहूर्त जो हम अर्ली मॉर्निंग कहते हैं, और वो दैट्स वेरी साइंटिफिक बिकॉज एज वी सेड कि कॉर्टिजोल, एड्रेनलिन, एंडोर्फिन, सबसे बेस्ट वाले सारे केमिकल्स मॉर्निंग में आते हैं। योर सर्किट इज ऑलमोस्ट प्राइम टू थिंक बेटर, create better, function better. So early morning is definitely playing a role. So the chronotype is nothing but how is your clock primed. So there are few people who are lions. They can get up early in the morning. They find their most energy peak during 5 o'clock to 7 o'clock, 8 o'clock. Then there are bears जो 8 बजे धीरे धीरे उठते हैं, 10-11 बजे उनको एनर्जी आती है. So those are bears. And then there are some people उनको एनर्जी आती नहीं है 3-4 बजे तक, फिर वो ऑलमोस्ट मिडनाइट तक पूरे फुल्ली वो रहते हैं, वुल्फ. ये मेरा टाइप, या फिर तो आपका टाइप वो है. और कुछ होते हैं रैंडम होते हैं, कभी कभी एनर्जी आ गई, कभी चली गई, पता ही नहीं होता है कि पूरे दिन में कैसे चल रहा है. दोज आर डॉल्फिन्स. सो ये क्रोनोटाइप बहुत ही सिंपल, एनीबडी कैन, डॉक्टर ब्रूस की स्टडी है, तो कोई भी जाके स्लीप क्रोनोटाइप कर लो, सिंपल से क्वेश्चन वो कर लो, समझ लो कि आपका क्रोनोटाइप कौन सा है. अब मैं बेयर हूँ, तो कभी कभी ना 7 बजे लोग फ़ोन करते हैं मुझे कि डॉक्टर साहब इसका सोल्यूशन बता दो. मैंने कहा भाई मैं बेयर हूँ. 10 बजे फ़ोन करना, 2 बजे फ़ोन करना. सो बिकॉज दैट इज़ हाउ यू हैव किक स्टार्टेड योर ब्रेन, यू नो, दैट इज़ हाउ द ब्रेन थिंग कम्स. मतलब ब्यूटी इज, कैन यू शिफ्ट दीज क्रोनोटाइप्स? द आंसर इज वेरी मच यस. सो वी डोंट हैव टू रिमेन कि हाँ आई एम अ बेयर सो ऑल माई लाइफ आई हैव टू डाई एज अ बेयर, आई लिव्ड एज अ bear. No, you can go into being a lion if you want to. Depends on which phase of your life you are in. Right now I'm in a phase of my life where I feel that no, I have to be sincere in my spiritual practices, I have to be sincere with my brain, I have to reach to wider audiences, I have to prepare my Ferrari को prepare करना है तो kerosene नहीं डाल सकते हो. Your Ferrari is your brain, right? You have to feed it well, you have to feed with all the right things. So I think getting up is that feeding part of it. And then is it डिफरेंट कि जो लायन है क्रोनोटाइप जो सुबह 5 बजे उठते हैं वर्सेस जो दिन में 3-4 बजे ज़्यादा काम करेंगे, वुल्फ हैं, या जो 10-11 बजे करते हैं, बेर या डॉल्फिन्स, इनको पता ही नहीं कब अच्छा काम होता है, कब नींद आ जाती है, कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठ जाते हैं. इन चारों में लाइफ में कितना सक्सेसफुल होंगे उसमें कोई डिफरेंस होता है? देयर वॉज अ स्टडी विच वॉज डन कि भाई सक्सेसफुल लोग और उनके क्रोनोटाइप से आप अगर मैच करें तो उन्होंने क्या पाया कि पीपल हु आर अवेयर कि ये मेरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटीज है, एंड देन दे वर मैचिंग एज यू राइटली मेंशन, तो उनका वो सक्सेस ज़्यादा होता था. मोस्ट पीपल आर अनअवेयर ना, पता ही नहीं है कि मैं मेरे दिन में क्या हो रहा है. लाइफ चल रही है, लाइफ हो नहीं रही. यू आर नॉट मेकिंग लाइफ, life is making you. So you should, this is a very significant difference between when you take the control over versus everything around takes the control over you. मुझे एक story याद आती है. There was a young guy who was very, you know, एकदम बिल्कुल 25 साल का डैशिंग सा बंदा था दुबई में. उसने अपने चाचा जी को बुला लिया, कोई गांव में, गुजरात के छोटे से गांव से आ रहा है. तो चाचा जी इज़ लाइक वाओ, ये तो एकदम दुबई में है, फरारी है, चलो मैं आपको शेख ज़ायद पे लेके जाऊँगा, फ्यूचर म्यूजियम, बड़ा सारा सब दिखा रहा है. द अंकल इज़ वेरी
very happy to see the kid is riding in all the Tuscan, you know. अब जा रहे हैं और गाड़ी अथड़ा के बंद हो जाती है, there's an accident, the car stops and the boy is perturbed, अरे बाप रे एक्सीडेंट हो गया, फरारी ये वो, अंकल क्या सोचेंगे, सडनली वो हो जाता है ना, अंकल एकदम बड़े मजे से बैठे हैं, अंकल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो बोल रहे हैं अंकल इतना सब हो गया आपको क्यों कुछ नहीं हो रहा है, बोले बेटे तूने मुझे बुलाया, मैं छोटे से गांव से आया, ब्यूटीफुल, लव्ड योर कार, आपने जिस तरह से चलाया, हम जा रहे थे, हम सब देख रहे थे, मैं कब से सोच रहा था ये बंद कैसे होगी ऐसे बंद होती है सो हमारी लाइफ में भी अंदर भी ब्रेक है और बाहर भी ब्रेक है। अब ज़्यादा करके लोग बाहर की ब्रेक से चलते हैं, ठुक जाते हैं, क्या हो गया, सडनली बीमार पड़ गए, स्ट्रेस में आ गए, बर्न आउट हो गए, क्या हो गया, बाहर की ब्रेक लग गई। What you need to do is understand the brakes inside, and that is through the frontal cortex, the power of the brain. The moment you harness that, everything becomes possible, everything becomes potential. सब मुमकिन है, limitless potentials are there, 24 hours सबके same, सबकी physiology same, सबकी capacity same. तो awareness, फर्स्ट स्टेप इन लाइफ इज़ कि समझो, अपनी सारी हैबिट्स को समझो, अपने परफॉर्मेंस को समझो, अपने पावर को समझो, और फिर स्टार्ट अप्लाइंग। आई लाइक योर दैट कोट, ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, विच इज़ ऑल व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। सो अपना क्रोनोटाइप समझो, और अगर किसी को भी अपना क्रोनोटाइप समझना है तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप मुझे भेज देना कौन सा वो टेस्ट होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सो दैट लोग अभी टेस्ट करके, कितनी देर का टेस्ट होता है, 5 मिनट, ओके 5 मिनट में लोगों को पता चल जाएगा कि वो लायन टाइप के स्लीपर हैं कि वुल्फ टाइप के, कि बेयर टाइप के, कि डॉल्फिन। बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग। और दूसरा भी एक लिंक डाल देना, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी ब्रेन की फिटनेस क्या है, आपकी ब्रेन की ताकत क्या है। जब हम वेरी वेरी सिंपल थिंग, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, आपका स्कोर शायद बहुत ज़्यादा आएगा, बट ट्राई करना हम ट्राई करेंगे क्या आता है। सो ब्रेन फिटनेस स्कोर डिसाइड्स हाउ वेल यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर ब्रेन। अब तक है ना, आप आई एम श्योर लोगों ने किडनी की टेस्ट ज़रूर करवाई होगी, आई एम श्योर सबको अपना हीमोग्लोबिन मालूम है, लेकिन क्या किसी को अपने ब्रेन की फिटनेस की कैपेसिटी मालूम है? सो दैट इज व्हाट द मिशन एंड विजन आल्सो ऑफ लिमिटलेस ब्रेन लैब वाज, कि भाई व्हाट यू कैन मेजर यू कैन मैनेज। अगर पता ही नहीं है तो आप क्या मैनेज करोगे? कितनी देर में कर सकते? 5 मिनट, लिटरली 5 minutes. So we have validated this, thousands of people have done it, it's a very simple and easy test to do, but उससे पता चल जाता है कि भाई मेरी लाइफस्टाइल में मुझे क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे। Is it free? Yes, okay. The entire so tool मुझे is वो free. भी लिंक देना, I'll put it your description में again. Yes. And हम सब अपनी mental fitness score या mental fitness brain क्या fitness. है, brain fitness बिल्कुल check करेंगे। बिल्कुल Amazing, very interesting thing. Let's change gears, okay? Because I want to understand कि अभी हम ब्रेन पावर की बात कर रहे थे, मॉर्निंग रूटीन की बात कर रहे थे, अगर किसी इंसान को जैसे मुझे या किसी को भी अपना ब्रेन 100% एक्टिवेट कर रहा हूँ, इज इट पॉसिबल? ग्रेट क्वेश्चन। वो लिमिटलेस वाली मूवी है ना, कि मैंने एक पिल खा लिया, सारे मेरे ब्रेन का वो हो गया और आई एम फुली केपेबल, मैंने अपना ब्रेन एक्टिवेट कर दिया 100%। सो टेक्निकली लेट्स पुट इट दैट वे कि पहले तो वो मिथ्स को एलिमिनेट करते हैं। मेरा 5% ही ब्रेन काम करता है, 10% वो सारा मिथ है। ऑल योर ब्रेन इज ऑलवेज एंगेज्ड। अब जैसे मैं आपको देख रही हूँ तो मेरा विजुअल कॉर्टेक्स एंगेज्ड है, साउंड आ रहा है तो मेरा ऑडिटरी कॉर्टेक्स एंगेज्ड है, इफ़ आई हैव टू मूव एंड टेक दिस, मेरी काइनेस्थेटिक सिस्टम भी एंगेज है। अब ये मैं अगर आपको भी देखते देखते मेरे नाक में नहीं जाएगा, आई विल स्टिल मेक श्योर दैट द कोऑर्डिनेशन इज सच दैट आई विल बी एबल टू ड्रिंक इट। सो इट्स ऑल द टाइम द ब्रेन इज वर्किंग। लेकिन जब हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे होते हैं तो वो जो 40% का जो हमने कहा ना, वही सारा कुछ है। दैट इज योर म्यूचुअल फंड। द मोमेंट यू विल कीप इनटू इट, कंपाउंडिंग विल हैपन एंड योर ग्रोथ ऑफ योर लाइफ या जो भी आपको चाहिए वो होता रहेगा। 2 थिंग्स, द फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो ये है, प्लस मल्टी सेंसरी चैलेंजेस। अब हम क्या करते हैं ना, मोस्टली अगर आप एक नॉर्मल से इंसान की ये करो, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ऑफिस जाना है, उसी सेम रूट से जा रहे हैं, सेम खाना खा रहे हैं, सेम चीज़ कर रहे हैं, वही सेम चीज़ जो टीवी में प्रोग्राम आ रहा है वही देख रहे हैं, वही सेम बैंक जाएंगे, वही सेम चीज़ें करते रहेंगे। सो मोनोटोनी एक्चुअली किल्स द ब्रेन। सो आपको अगर ऑप्टिमाइज ब्रेन चाहिए तो यू नीड मल्टी सेंसरी चैलेंजेस। अब मैं इतनी बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी ग्रोसरी शॉपिंग में ही जाती हूँ। आई टेल माई मेड, नहीं मैं ही जाऊँगी। वाई? यू टेक द स्मेल, यू टच द थिंग, यू आर वॉकिंग पास एन एलाई, देयर सो मेनी पीपल ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज नाउ यू आर कॉन्स्टेंटली सेंसरी चैलेंजेस। तो हमारी लैंग्वेज में उसको न्यूरोबिक्स बोलते हैं। हाउ यू हैव एरोबिक्स, दैट इज न्यूरोबिक्स, राइट? एंड वेरी सिंपली लेट्स से आई हैव अ डेस्क ऑफ माई ओन। अब मैं यहाँ पे मुझे फ़ोन रखा है मैंने,
दूसरे हफ्ते में चेंज कर दो, लेफ्ट साइड कर दो। मेरे ब्रेन को यहाँ से यहाँ तक उठने में भी पूरी सर्किट को चेंज करना होगा, एंड दैट्स इट, where I gave the opportunity to continuously work. एक दिन ऐसा आता है जब वो मल्टी सेंसरी भी प्रिपेयर्ड है, फ्रंटल कॉर्टेक्स भी उसका प्रिपेयर्ड है, अब आप कौन सी भी चैलेंज ला लो, इट विल वर्क. I read this about Neurobic very long time ago. Yes. And since then I've been doing left hand se Brush. Same thing I do. Yes. So morning is right, left. But now अब वो उस पोजीशन पे आ गया, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ कि इनफैक्ट अब अगर मैं राइट से करता हूँ रात को तो मेरे ब्रेन को लगता है उल्टा कर रहा हूँ. Yes. It has gotten too used to. But अब आप मिरर राइटिंग शुरू करो. I just met one एक मेजर विक्रम है, amazing young our army officer, and he says कि मैं mirror writing करता हूँ. What does it mean? Exactly. So I was like कि चलो अभी तक उल्टा राइटिंग सुना था मैंने, मिरर क्या है, तो आप ऐसे उल्टा लिखते हो और जब मिरर में देखते हो तो वो सीधा हो जाता है. That is called mirror writing. तो लियोनार्डो डा विंची from left, yes. So उल्टा पूरा, मतलब बिल्कुल उल्टा, बिकॉज आपको मिरर में तभी सीधा दिखेगा. सो लियोनार्डो डा विंची यूज्ड टू मिरर रीड एंड मिरर राइट. तो मतलब कहीं ना कहीं उसके ब्रेन की जो वायरिंग थी ना वो उस हिसाब से फिट थी. तो अब उसको मैंने उसकी स्टोरी को थोड़ा सा वो कहा, मैंने कहा क्यों ज़रूरत पड़ी भाई मिरर राइटिंग करने की, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू डू दैट. ही सेज आई वाज टू बी पोस्टेड इन सियाचिन, और मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे कुछ नहीं करोगे ब्रेन का पावर चला जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ कोल्ड प्लेस एंड वेरी डिफिकल्ट टू इवन सर्वाइव. ही सेज आई टुक इट अप एज अ चैलेंज कि मैं वहाँ पे जाके मिरर राइटिंग सीख लूँगा. आई सेड व्हाट अ वे टू स्टिम्युलेट द ब्रेन. सो अब मिरर राइटिंग वो बहुत सुंदर तरीके से, अब चलो वहाँ तक भी ठीक है कि मैं राइट हैंडेड हूँ, मैं मिरर राइटिंग कर रही हूँ. ही कैन डू इट विद बोथ हैंड्स. So I think you and me should start learning that. Yeah. अब उसके बाद उसको लगा कि अरे मैं अब इंग्लिश में कर पाता हूँ, let me do it in Tamil. Let me do it in Hindi. So this is the way you challenge the brain. तो जैसे जैसे आप एक एक level of challenges बढ़ाते जाते हो, जैसे as you said now it became an automatic habit for you. Brain समझ रहा है अभी तो left ही आएगा, तो अब मैंने तो क्या है सर्किट वही फायर करनी है, छोड़ दो उसको, अब कुछ और करो और करो. So people who want to become successful, and specifically your audience as you said is this 25 to 40 success, और मुझे लगता है success is the birthright for everybody. सबको successful होना ही चाहिए, चाहे भले पॉडकास्ट देख ही वो रहे हैं जिनको सक्सेसफुल हो. बिल्कुल, और पर्सनल ग्रोथ पे काम, बिल्कुल पर्सनल ग्रोथ करना ही चाहिए. और ब्रेन एक ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट है. आई यू नो टेल अ लॉट ऑफ माय पेशेंट्स आल्सो कि मोजार्ट गाना गा रहा है, मोजार्ट इज द टॉप म्यूजिशियन एंड द म्यूजिक इज द बेस्ट, और वो रेडियो से ट्रांसमिट हो रहा है. अब आप बोल रहे हो मोजार्ट अच्छा नहीं गा रहा है, अरे आपने अपना रेडियो ठीक किया क्या? सो यू हैव टू फाइन ट्यून योर कैपेसिटीज, योर ब्रेन. द मोमेंट दैट हैपेंस everything around will transmit, सब कुछ हो जाएगा. सक्सेस बोलो, रिलेशनशिप, what is life all about? There was a very nice study which was done. As I'm talking to you, all those studies are coming in my theta. So wo jo study kyunki love it. Go ahead. That study was very interesting. So we say that we do think 50 to 60,000 thoughts a day. अब एक साइंटिस्ट को लगा कि यार ये 50-60 हज़ार थॉट थोड़ी ऑडिट करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या होता है. सो ही वेंट आउट एंड शॉट सम 22-23,000 लोगों के थॉट ऑडिट का पैटर्न, कि आप बताते जाओ क्या है, फिर हम उसको एक्यूमुलेट करके देखेंगे कि वो क्या होता है. सो व्हेन दे एंटायरली कंप्लीटेड द स्टडी दे वर शॉक्ड टू सी दैट इट वाज द सेम थॉट ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अबाउट द सेम थिंग. फाइनली दे केम टू 3 थिंग्स इन दैट स्टडी कि लोग 3 चीज़ों को ही बार बार सोचते रहते हैं. तो वो 3 चीज़ क्या थी? नंबर 1 was relationship, number 2 was work and money, work, money, profession, and number 3 was health. अब आप सबको पूछ लो, सबके दिमाग में जो पूरे दिन चलता रहता है वो इन तीनों में ही कुछ ना कुछ चलते रहता है. So it is not like solving a lot of things. It is only solving 1, 2 and 3. Very few people in that study also thought कि मेरा evolution क्या है, spiritually मैं कहाँ से आया हूँ. That was just actually single digit number था. लेकिन largely people only had health, relationship and profession or work, money. Wow. You know what's impressive to me and why I'm writing this down like exact line ही तो मैं words लिखता हूँ जैसे figuring out full podcast from day one. इसके सिर्फ 4 pillars हैं. हम सिर्फ 4 ही चीज़ों के बारे में बात करते हैं, नहीं तो हम बात ही नहीं करते. यू विल नेवर सी एनी अदर कॉन्वर्सेशन ऑन माई पॉडकास्ट एवर. ब्यूटीफुल. क्या क्या है? फ्रॉम डे 1 टिल नाउ हमने शायद 700-800 हज़ार आई डोंट नो कितने एपिसोड्स कर लिए. हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड कंट्री इनसाइट्स. ओह वाओ, ब्यूटीफुल. दीज आर एंड सो हेल्थ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी को भी पर्सनल ग्रोथ चाहिए लाइफ में तो उनकी हेल्थ टॉप होनी चाहिए, एनर्जी बहुत बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकते.
उन्हें वेल्थ बहुत चाहिए बिकॉज दैट गिव्स देम एबिलिटी टू हैव बेटर एंड नर्चर मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स. ब्यूटीफुल. फिर पैसे आने के बाद भी रिलेशनशिप नहीं चलता.